इटली में लगेगा नकाब पर बैन। जॉर्जिया मेलोनी सरकार ने लिया फैसला। सरकार शरीर को ढकने पर प्रतिबंध लगाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। बुर्के को लेकर दुनिया भर में एक अलग तरह का बवाल चल रहा है और धड़ाधड़ कई देशों में बुर्के पर प्रतिबंध भी लगा दिया जा रहा है और इसकी शुरुआत यूरोपीय देशों में हुई है। यूरोप के एक देश फ्रांस ने पहली बार बुर्के को लेकर प्रतिबंध किया और दुनिया भर का पहला देश बना जिसने बुर्के पर प्रतिबंध लगाया। यह महिलाओं के बुर्का पहनने पर 150 यूरो का जुर्माना है। अगर कोई व्यक्ति महिलाओं को बुर्का पहनने पर मजबूर करता है तो उस पर 30,000 यूरो का जुर्माना है। फ्रांस के अलावा बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, बुल्गारिया, जर्मनी, इटली भी उन देशों में शामिल हो गया है जहां बुर्का पहनने पर प्रतिबंध है। लेकिन अब उसी कड़ी में इटली आगे बढ़ रहा है और कहा यह भी जा रहा है कि इटली की सरकार जल्द बुर्के को लेकर नया कानून लाने वाली है। पॉलिटिको की माने तो प्रतिबंध के तहत दुकानों, स्कूलों और दफ्तरों समेत सभी सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने पर रोक लगेगी। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर 300 से 3,000 यूरो लगभग 3 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इटली की जॉर्जिया मेलोनी सरकार ने देश में बढ़ते इस्लामीकरण का आरोप लगाते हुए ये बात कही है और इस्लामी प्रतीकों के सार्वजनिक प्रदर्शनों को सांस्कृतिक अलगाववाद के रूप में बताया है। तो इससे समझ सकते हैं कि कैसे एक और देश बुर्के पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है। इसके साथ ही बिल में मस्जिदों की फंडिंग पर भी रोक लगा दी गई। ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी की एमिग्रेशन प्रमुख सारा कैलानी की माने तो ये एक ऐसा विधेयक है जो मुख्य रूप से मस्जिदों को दिए जाने वाले दान और पूरे चेहरे को ढकने वाले नकाब को लेकर कानून बनाएंगे। इस कानून में जबरन विवाह के विरुद्ध भी कानून पर जोर दिया गया है। कैलानी ने आगे भी कहा, हम इटली में अपने कानूनों को लागू करते हैं जो विशिष्ट मूल्यों पर आधारित हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि कैसे इटली वो देश होने वाला है जो बुर्के पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है। अब देखना ये होगा कि इसको लेकर मुसलमानों की क्या प्रतिक्रिया आती है। लेकिन कुल मिलाकर इस बिल को लेकर विरोध होना भी शुरू हो गया है। इस कानून के हलचल के बाद मेलोनी को लेकर कई तरह की हलचल तेज हो गई है और लोग उनके पुराने बयानों को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। कुछ विदेशी मामलों के जानकार कह रहे हैं मेलोनी कई बार इस्लाम विरोधी बयान दे चुकी हैं। इस्लाम को लेकर मेलोनी अक्सर कहती आई हैं, इस्लाम परंपराएं यूरोपीय संस्कृति के खिलाफ हैं। मेरा मानना है कि इस्लामिक संस्कृति और हमारी सभ्यता के मूल्यों को और अधिकारों के बीच अनुकूलता नहीं है। हमारी सभ्यता अलग है, उनकी अलग है। वो इटली में शरिया कानून लागू होने नहीं देंगी। ये मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा है कि इटली में ज्यादातर इस्लामिक कल्चर सेंटर को सऊदी अरब से फंडिंग मिलती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इस्लाम को लेकर मेलोनी क्या विचारधारा रखती है। हो सकता है कि इस वजह से भी वो इस नए कानून की सिफारिश कर रही हैं। देखना ये होगा कि आगे इस कानून के बनने और इस कानून के लागू होने के बाद क्या होता है। फिलहाल जिस तरीके से इटली में बुर्के को लेकर बैन लगाया गया और मुस्लिम पक्ष विरोध भी कर रहा है, बावजूद उसके कुछ नहीं कर पा रहा। इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।